राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि जय प्राचीन तीर्थ भी कुंभ के आयोजन में कुंभ आकर स्नान करता है और पवित्र होता है। महाकुंभ में सिर्फ लोग ही नहीं, प्राचीन तीर्थ भी स्नान करने आते हैं। चलिए जानते हैं शिवजी जी से जुड़ी ये कथा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 चल रहा है। संत, भक्त और श्रद्धालु इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और संगम तट पर बने घाट हर हर महादेव से गूंज रहे हैं। संगम स्नान का महत्व सीधे तौर पर पाप और पुण्य से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर मानता है कि संगम स्नान से कर्म के बंधन कट जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। इन मान्यताओं को प्रबल बनाती हैं लोक कथाएं। कहा जाता है कि संगम में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि कई तीर्थ स्थल भी स्नान करने आते हैं और खुद को पवित्र करते हैं। भारत में तीर्थ स्थानों की यात्रा और भ्रमण भी पाप से मुक्ति पाने का एक जरिया है। इसलिए कहा जाता है कि तीर्थों ने असंख्य लोगों के पाप उठा रखे हैं। ऐसे में यह तीर्थ कुंभ आयोजनों का इंतजार करते हैं और जहाँ पर भी इनका आयोजन होता है वहाँ पहुंचकर खुद को पवित्र करते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ है कनखल। हरिद्वार की सुरम्यवादी में पहाड़ी तलहटी में है कनखल क्षेत्र, जिसे शिवजी जी के पहले विवाह से जुड़ी भूमि माना जाता है। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना का साक्षी है, जहां उनकी पहली पत्नी सती का दहन हो गया था। हरिद्वार से थोड़ी ही दूर स्थित कनखल तीर्थ प्राचीन नगर सप्ताह का भी आधार है। शिव के क्रोध और सती दाह के कारण यह क्षेत्र निर्जन हो गया था और फिर जहाँ की पवित्रता हरिद्वार में आकर स्थापित हो गई थी। फिर जब एक युग के बाद गंगा की धारा हरिद्वार से गुजरी तो कनखल का श्राप भी खत्म हो गया। फिर जे हरा भरा हो गया। महादेव ने उसे अपनी कृपा का पात्र बनाया। कहते हैं कि कनखल तीर्थ भी कुंभ के आयोजन में कुंभ आकर स्नान करता है और पवित्र होता है। ये है सतीदाह की कथा। चलिए सतीदाह की कथा के बारे में जानते हैं। असल में सती पार्वती के पूर्व जन्म का अवतार है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उन्हें प्रजापति दक्ष के घर जन्म लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया था। इससे शुद्ध होकर सती के पिता दक्ष ने कनखल तीर्थ में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और इस समारोह में शिव एवं पार्वती को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। पिता के नाम बुलाए जाने के बावजूद सती पिता के इस समारोह में भाग लेने के लिए जबरन ही पहुंच गई थी। वहां दक्ष ने उनका और महादेव का घोर अपमान कर दिया। इससे दुखी होकर सती ने जग कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। तब क्रोधित शिव ने वीरभद्र को दक्ष का वध करने तथा जग का विनाश करने कनखल भेजा। वीरभद्र की क्रोध की अग्नि में कनखल जलकर भस्म हो गया। क्रोधित शिव सती की मृतदेह उठाकर सारी पृथ्वी पर घूमने लगे। इससे सब और हाहाकार मच गया। अंत में शिव के क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु ने चक्र द्वारा सती की देह को कई भागों में काट गिराया। सती की देह के विभिन्न अंग जिन स्थानों पर गिरे उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इसके बाद सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पूर्ण जन्म प्राप्त किया। तब उन्होंने कनखल के पास आकर शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे खुश होकर शिवजी जी ने पार्वती से फिर विवाह किया था। सब मिलके बोलिए शिव पार्वती की जय। तीर्थों में राजा प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी तीर्थों का जल आकर मिल जाता है, इसलिए कुंभ के दौरान इस तीर्थ की बहुत मान्यता है। इसी दौरान कनखल तीर्थ भी प्रयाग पहुंचता है और सती दहन का जो पाप उसकी भूमि पर हुआ था, इस वजह से आज तक उस भार को उतारने कुंभ स्नान के लिए आता है। सब मिलके बोलिए शिव पार्वती की जय। कनखल हरिद्वार का सबसे प्राचीन स्थान है। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह स्थान हरिद्वार से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में कनखल हरिद्वार की उपनगरी के रूप में जाना जाता है। आज कनखल हरिद्वार के सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आज भी कनखल में बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं।
कंखल हरिद्वार की प्राचीन धरोहर है। ये राजा दक्ष के राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबके ऊपर शिव पार्वती की कृपा बनी रहे। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव।